हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल स्टडी पीकेपी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग प्रमुख व्यक्तियों का उपनाम को देखेंगे। पहला है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का उपनाम राष्ट्रपिता है और बापू। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 में सिंगापुर से रेडियो संदेश प्रसारित करते हुए राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। तब से इन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। दूसरा, बापू। बापू चंपारण के किसान द्वारा इन्हें बापू कहा गया। जब 1917 में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के दौरान चंपारण गए थे, तो वहां के किसानों ने इन्हें बापू नाम से संबोधित किया। तब से इन्हें बापू कहा जाता है। आगे देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष सबसे पहले महात्मा गांधी ने संबोधित किया था और महात्मा गांधी ने ही इन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी, लौह पुरुष से संबोधित किया। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि जनता द्वारा दिया गया है। जब यह स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, उन्हीं कारणों से इन्हें पंजाब केसरी के नाम से संबोधित किया गया और इनका उपनाम पंजाब केसरी हुआ। अगला है टी प्रकाशन। इन्हें आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। इन्हें आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। इन्हें आंध्र केसरी का नाम कैसे पड़ा? जब ये अपने बहादुरी और अपने बहादुरी और नेतृत्व गुण के कारण लोगों द्वारा इन्हें लोगों द्वारा आंध्र केसरी की उपाधि दी गई। अगला देखते हैं दोस्तों शेख अब्दुल्ला। इन्हें शेरे कश्मीर कहा जाता है। दोस्तों शेरे कश्मीर कहने का क्या कारण है? तो ये कश्मीर में लंबे समय तक
राजनीति में अपना योगदान दिए, लंबे समय तक राजनीति में अपना योगदान दिए। इन्हीं के कारण से इन्हें शेरे कश्मीर की उपाधि दी गई। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है चित्तरंजन दास। इनका उपनाम देशबंधु। इन्हें देशबंधु किसने कहा? तो एम के गांधी। एक में एम के गांधी ने और श्रद्धानंद जी ने इन्हें देशबंधु की उपाधि दिए थे। अगला देखते हैं सी एफ एंड्रूज। इन्हें दीनबंधु कहा जाता है। सी एफ एंड्रूज को दीनबंधु महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी जी ने इन्हें दीनबंधु कहा था। जब ये मजदूरों के लिए, यानी कि मजदूरों के अधिकार के लिए लड़ रहे थे, इन्हीं की वजह से इन्हें दीनबंधु कहा गया। दीनबंधु का मतलब ही होता है दीन दुखियों का सेवा करना। दीन बंधु का अर्थ दीन दुखियों की सेवा करना। दीन दुखियों की सेवा करना। तब से इनका उपनाम दीनबंधु हो गया। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है बाल गंगाधर तिलक। इन्हें लोकमान्य कहा जाता है। जनता द्वारा इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई। यह स्वतंत्रता संग्राम में काफी सक्रिय थे, जिनके वजह से इन्हें लोकमान्य कहा गया। अगला है जयप्रकाश नारायण। इसे लोकनायक कहा जाता है। लोकनायक की उपाधि छात्रों द्वारा दिया गया। छात्रों द्वारा इन्हें लोकनायक की उपाधि दिया गया। 1970 के दशक में छात्र आंदोलन चलाए और छात्रों के हित में लड़े, जिनकी वजह से इन्हें लोकनायक की उपाधि दी गई। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें गुरुदेव कहा जाता है। इनका उपनाम गुरुदेव है। गुरुदेव की उपाधि इन्हें महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। महात्मा गांधी
महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। इनकी महानता इनकी महानता और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए ही गांधी जी ने इन्हें गुरुदेव की उपाधि दिए थे। इनका उपनाम, रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम गुरुदेव है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है सी राजगोपालाचारी। इन्हें राजा जी कहा जाता है। राजा जी इनके ही प्रशंसक और अनुयायियों द्वारा इन्हें प्यार से राजा जी कहा गया। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न। इन्हें देश रत्न कहा जाता है। यह संविधान के यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष रहे और पहला राष्ट्रपति के रूप में योगदान दिए, जिनकी वजह से इन्हें देश रत्न की उपाधि दी गई। इन्हीं वजह से इनको देश रत्न की उपाधि दी गई। अगला है सुभाष चंद्र बोस, यानी कि इन्हें नेताजी कहा जाता है। इनको नेताजी एडोल्फ हिटलर ने इन्हें नेताजी कहा था। जब ये जर्मनी 1942 में गए थे, जर्मनी 1942 में गए थे, तब इन्हें एडोल्फ हिटलर ने नेताजी कह के संबोधित किया था। अगला देखते हैं जवाहरलाल नेहरू। इन्हें चाचा जी कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से काफी लगाव था और बच्चों से काफी घुल मिल कर रहा करते थे। बच्चों से अधिक प्यार करते थे। इन्हीं कारण से बच्चों द्वारा इन्हें चाचा की उपाधि दी गई और तब से इन्हें चाचा कहा जाता है। अगला है भगत सिंह। इन्हें शहीद-ए-आजम कहा जाता है। भगत सिंह काफी क्रांतिकारी थे और ये देश के लिए अपने बलिदान दे दिए। देश के लिए अपने बलिदान दे दिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि भगत सिंह के क्रांतिकारी और बलिदान के कारण ही कानपुर के
कानपुर के अखबार से प्रकाशित हुआ। कानपुर के अखबार से प्रकाशित किया गया शहीद आजम, और तब से इन्हें शहीद आजम के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।